भैया तो रोई के द्रौपदी की बात कह रही, अरे ओ माधव अब का मनमानी कर वावोगे मेरे वीरन दौर का वाले अब का आइए भैया, क्या हुआ माताओ? नंगा पाइन दाए मुरारी लीला सब दिखलाई डाली बड़ी सभा के बीच माधव ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली बड़ी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। भैया यहाँ साड़ी को बढ़ाया, समझ गए पांडवा के आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि हमारी लाज को बचा लिया, क्योंकि भगवान इसलिए पांडवों का साथ देते थे। पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए, इसलिए साथ दिया जाता था। यहाँ सब कर्म कर लिए लेकिन पांडवों की पराजय नहीं कर पाए। एक समय की बात है, ये जो महाभारत का युद्ध परस्पर चल रहा था, एक दिन कर्ण बैठे, कर्ण को देखा
तो दुर्योधन सुस्त हो गए। जवाब दिया है कर्ण ने, क्या बात है भैया, आप बड़े सुस्त हैं। बोले जी क्यों? बोले कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल बीमा का नहीं हो रहा। कर्ण ने जवाब दिया कि अगर आप एक काम कर दें तो मैं वादा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। बोले क्या वादा, क्या काम करना है? बोले अगर हमें रथवान मिल जाए, कैसा? कृष्ण जैसा। अब महाराज एक बात बताइए, कृष्ण जैसा रथवान दुनिया में है? कहीं नहीं मिलेगा। और रथवान तो छोड़ो, जो ध्वजा पर विराजमान है अर्जुन की ध्वजा पर, वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान का मतलब है जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले उसे हम हनुमान कहते हैं। और एक विद्वान ने कहा है कि हनुमान जी में इतनी ताकत है, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत में है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सोचिए कि इतना बड़ा बलवान वीर इसके रथ की ध्वजा पर विराजमान है, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? अब रथ पे तो बैठा ही है जिसे बैठने वाला अब कोई बराबरी नहीं कर सकता उसकी। तो बोले कर्ण की हमें रथवान मिलना चाहिए, तो मामा शल्य को बुलाया गया। मामा शल्य ने कहा कि मैं रथ तो हाँक दूंगा लेकिन गारंटी नहीं लेता हूं कि लड़ने के मामले में मैं कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता, आप जानो। बोले ठीक है, मैं, आप बस रथ से मत हटना, ठीक है। आप ये बता दें, आपको एक छोटी सी कथा आती है हनुमान जी की। हनुमान जी में इतना बल था, एक समय अर्जुन फूल लेने के लिए गए तो हनुमान जी रखवाली पे बैठे थे। अर्जुन चुपचाप फूल तोड़ रहे थे। हनुमान बोले कौन? बोले मैं कृष्ण भक्त अर्जुन। आप कौन? मैं राम भक्त हनुमान। क्या लेने आए हो अर्जुन? बोले फूल। बोले पूछ के ले सकते थे, जवाब दिया मैं कृष्ण का भक्त हूं, पूछने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराए कि बोले चोर को चेला चोर ही है, सकत तोड़ लो तोड़ लो। चिढ़ गए अर्जुन, बोले हमसे बात कर रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं? हनुमान जी बोले शायद आप नहीं जानी। खुली एक बात जो कही है द्रौपदी ने, अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बिचारी मुझको समझो, मायके से लाए भाई बुलाए हम। भाई को बुला सकती हूँ, मेरा कृष्ण भाई है। एक बात और कहना चाहूंगी माताओं, आज के टाइम पे लड़कों के नाम माताएं कृष्णा रखती है। कृष्णा, कृष्ण का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम है कृष्ण। और द्रौपदी का नाम है कृष्णा, जो कृष्ण की चहेती बहन है। आप जब भी कृष्णा नाम रखोगे तो शरीर छोड़ के जब व्यक्ति जाएगा तो वहां कन्हैया नहीं, द्रौपदी स्वागत के लिए खड़ी मिलेगी। आपने जीवन पर्यंत तक कृष्णा बोला है, कृष्ण नहीं। भगवान की चहेती बहन है द्रौपदी। और द्रौपदी ने एक बात कही है कि एक भी न बोलो, मैं कोई डरने वाली नहीं हूं। आपको पता होगा उस वीर की बहन हूं जो चक्र से संसार को हिला सकता है, मेरा भाई है कृष्ण। अब हाथ जोड़ के बोली कन्हैया कि एक भी नहीं बोलेंगे, हम तो नगिन पैदा हुए थे गोविंद, और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन माधव आप नहीं जानते,
हमारी अगर साड़ी उतर गई ना, तो जब बहन की इज्जत या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर मेरी साड़ी उतर गई माधव, तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समाज में नहीं बैठ पाओगे अगर बहन नगिन हो गई। और माधव, आपको याद न हो तो मैं याद दिला दूं कि एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। ऐसी बात नहीं माता, द्वारिका में कृष्ण पीठ फेर के रो रहे थे। द्रौपदी की आवाज सुन के कृष्ण रोए। रुक्मिणी भोजन लेके पहुंची। क्या बात है माधव, आप रो रहे हैं? जी। क्यों? हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो जाइए ना, यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे थोड़ा और तपने दो। अभी उसे लगता है कि मेरे हाथों में ताकत है, मैं साड़ी को पकड़ सकती हूँ, ये खींच नहीं पाएगा। जब वो हाथ ऊपर कर देगी मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा। समझ गई कि अब ये नहीं आएगी।